हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक मार्क ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप मेरी एक्सेल शीट के ऊपर आप देख रहे हैं, कुछ डमी डेटा मैंने रखा हुआ है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉइज़ का कुछ स्टेटस होता है। आपके पास कभी भी अगर इस तरीके का डेटा होता है जिसमें अपने एम्प्लॉई का जो है डे वाइज स्टेटस शेयर करना होता है कि उनको जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट किया है या नहीं, जिसका आंसर जो है सिंपली येस और नो में होता है। तो इस डेटा को जब आप शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप येस और नो का स्टेटस शेयर करते होंगे, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे येस नो की बजाय टिक मार्क का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो एक्सेल में एक फंक्शन है कैरेक्टर के नाम से, और इस फंक्शन के जो सिंटैक्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ आपको जो है नंबर देना होता है। इसका आप सिंटैक्स देखें, कैरेक्टर और नंबर। आपको पता है एक्सेल में जो है सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ सिंबल्स कहाँ होते हैं। जैसे इंसर्ट टैब में आप जाते हो तो यहाँ पे आ रहा है सिंबल का ऑप्शन लास्ट में। इन सब सिंबल्स का एक कोड होता है, ठीक है। अगर आपको वो कोड मालूम है तो आप कोई भी जो है सिंबल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। तो हम क्विकली इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इज इक्वल टू CHAR कैरेक्टर। अब मेरे को अगर टिक लगानी है, ठीक है, तो उसमें मैं लगाऊंगा 252। ये इसका कोड है, ठीक है। मैंने इसको एंटर कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास कुछ और ही निकल के आया, जैसे लाइक स्मॉल लेटर्स में है यू लिखा हुआ है, जैसे ऐसा दिखेगा आपको। बट अगर आप इसका जो फॉन्ट है, अभी करंटली इसका फॉन्ट है कैलिबरी, बट अगर इसका फॉन्ट आप विंगडिंग्स करते हैं और इसको विंगडिंग्स में सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो इसका जो कैरेक्टर रहेगा वो टिक में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी मैंने कैरेक्टर क्या लगाया था 252। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू CHAR ब्रैकेट ओपन 251 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए फिर से वही चीज़ आई है, लेकिन जैसे ही मैं इसका जो फॉर्मेट है मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। इसका जो फॉन्ट नेम है मैंने विंगडिंग्स करा है, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ एंटर। अब देखिए इसका जो है कैरेक्टर का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया है, सही और गलत। तो ये रहा एक एग्जांपल। अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसी चीज़ को, कि जहाँ पर येस रहेगा, कि जहाँ पर येस आएगा वहाँ पे वो टिक मार्क कर देगा, और जहाँ पे नो आएगा वहाँ पे वो क्रॉस का सिंबल दे देगा। तो इसके लिए मैं जो है एक और फॉर्मूला जो ऐड करूँगा, इफ़ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, इसके लिए मुझे इफ़ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्टिंग में इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस इज इक्वल टू यस है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में मैंने यस लिख दिया, कोमा वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये यस है तो मेरे पास यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा दोबारा से, ये जो फंक्शन है हमारा कैरेक्टर का। कोमा के बाद मैंने लिख दिया CHAR। अगर ये यस है तो कैरेक्टर जो है ब्रैकेट ओपन 252 आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कोमा। अब सिंटैक्स कह रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, और अगर यस नहीं आ रहा है तो इसका जो कैरेक्टर है, फिर से मैंने कैरेक्टर लगाया CHAR ब्रैकेट ओपन, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 251 हो जानी चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और एंटर को हिट कर देता हूँ। अभी मेरे पास वैसा ही रिजल्ट आया जैसा हमारे पास पहले आया था। तो पहले तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगा सारे डेट्स तक, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको इस तरीके का डेटा मिलेगा। अब आपको खाली एक ही चीज़ करनी है, इसका फॉन्ट नेम जो रहेगा वो चेंज कर देना है। यहाँ पे कर दीजिए आप विंगडिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो आप ये येस नो वाला जो ऑप्शन है वो टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएंगे। यहाँ पे हम अपना वही फॉर्मूला फंक्शन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू CHAR ब्रैकेट ओपन और 252 सबसे पहले मैं देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी जो है कंडीशन कि मुझे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया इसको और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर टिक लगी हुई है यहाँ पे भी वो जो है ग्रीन में हो चुका है। और अगर मेरे को उस पर और मुझे क्रॉस वाले पे भी एक कंडीशन लगानी है, मैं इसको येलो कर देता हूँ, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। ओके किया मैंने, तो ये देखिए जो क्रॉस वाला सिंबल रहेगा वो आ जाएगा मेरा येलो में।
ठीक है। इन सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल रहेगा, फॉन्ट नेम जो होता है वो विंडिंग्स होना चाहिए, तभी ये जो है आपको विजिबल होगा, अदरवाइज आपको वो अलग तरीके से दिखेगा। तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और अगर आपको और भी जानना है ना इनके सिंबल्स के बारे में, आपको लाइक कैसे पता चले, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से नंबर लिखिए, तो ड्रैग कीजिए और यहाँ पर कैरेक्टर फंक्शन लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, और जहाँ पे आपने पहले 251 और 252 नंबर दिया था उसकी बजाय आप सेल रेफरेंस दीजिए, ये वाली ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और इसको कर दीजिए ड्रैग। अब देखिए ये मेरे पास इस तरीके से नंबर आएंगे। आप इसका जो है फॉन्ट स्टाइल नेम जो है विंडिंग कर लीजिए, विंडिंग्स मैंने कर लिया यहाँ पर, और देखिए इनके जो है सिंबल वो चेंज हो चुके हैं। सेम चीज़ इस तरीके से आपको सिंबल इसमें दिखेंगे, जैसे कीबोर्ड का सिंबल है, माउस का सिंबल है, राइट। मैं यहाँ पर सीधा 200 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 200 से स्टार्ट करने पे आपको इस तरीके के जो है सिंबल दिखेंगे। ठीक है, ये सारे सिंबल जो है आपको उसमें सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी सिंबल ऐड करना होगा फंक्शन के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू, आप इस तरीके से अपना जो है ऐड कर सकते हैं। अभी हमने क्या यूज़ किया था, 251 और 252 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये 253 और 254 का, जो कि आपको बॉक्स में वो टिक मार्क का ऑप्शन देगा। तो मैं यहीं पे एक बार जो है इसका चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिखता है। 253 था कि अगर क्रॉस आता है, और 254 है टिक पे, तो मैं यहाँ पे 254 पहले देता हूँ और उसके बाद 253 कर देता हूँ, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ सारे डेटा के ऊपर। तो इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। हालांकि इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है, क्योंकि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो 251 कोड और 252 पे लगाई थी, इसलिए वहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा से लगा सकते हैं। बाकी जिस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करवाना है, जो भी सिंबल आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।